आपके पास बाइबल है तो खोल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद अध्याय 9 नहीं 10, सॉरी माफ कीजिए। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 38 से लेकर के 42 तक हम पढ़ेंगे। ऐसी एक घटना है कि प्रभु यीशु मसीह किसी गांव में प्रचार करने के लिए गए थे और वहां पर एक स्त्री है जिसका नाम मार्था है। वो प्रभु यीशु को अपने घर बुलाती है और प्रभु यीशु मसीह उसके घर में प्रवेश किया। यीशु मसीह उसके घर में प्रवेश किया और जो मार्था थी उसने यीशु का अपने घर में स्वागत किया। तो जब उस घर में यीशु मसीह आया तो मार्था और मरियम दोनों जो बहन थी, माता जी थोड़ा पैर सीधा कर लीजिए। मरियम और मार्था दोनों बहन थी। मार्था यीशु को अपने घर में बुलाया था। मार्था जब यीशु को अपने घर बुलाया तो मार्था खाना बनाने के लिए, सेवा करने के लिए चली गई। अब कौन बची? कौन बची? मरियम बची। मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुन रही थी। अब मार्था कहाँ चली गई थी? खाना बनाने के लिए, सेवा करने के लिए, सत्कार करने के लिए, मेहमान नवाजी करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए वो चली गई। जब वो सेवा करते करते थक गई तो दौड़कर प्रभु यीशु के पास आई और बोली कि प्रभु, क्या आप मेरे विषय में चिंता नहीं करते हैं? मैं यहाँ घबरा रही हूँ, चिंतित हूँ, मैं अकेली हूँ, खाना बना रही हूँ और ये मरियम आपके चरणों में बैठकर वचन सुन रही है। उसको भेजिए और मेरी मदद करें। प्रभु यीशु ने मार्था को उत्तर दिया, कहा, हे मार्था, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, लेकिन मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। मार्था ने क्या चुना और मरियम ने क्या चुना? मार्था ने क्या चुना? खाना बनाने को चुना, सेवा सत्कार करने को चुना। क्या खाना बनाना गलत है? आप में से बहुत सारे बहन लोग हैं, खाना बनाती हैं और खाना बनाना तो गलत नहीं है, सेवा सत्कार करना भी कोई गलत नहीं है। और मरियम क्या कर रही थी? प्रभु के चरणों में बैठकर। आप दोनों से कंपेयर करें, दोनों से थोड़ा सा मिलाए, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कौन ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, भोजन या वचन? बताइए, सब लोग बोलिए। वचन। वचन सुनने के लिए आए हैं कि खाना खाने के लिए? वचन सुनने के लिए। धन्यवाद। वचन महत्वपूर्ण है ना? हाँ, यहाँ हम वचन के लिए आए हैं, वचन सुनाने के लिए, हम सुनने के लिए आए हैं, है ना? और वचन को सुनकर क्या करेंगे? खाना खाने के बाद क्या होता है? भैंस खाना खाने के बाद क्या करती है? पागुर करती है ना? पागुर करती है। जो खाया है जितना उसको क्या करती है? घुल मिलाती है। तो
जब आप यहाँ से निकलते हैं तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? उस वचन को हमें मंथन विचार करना है उस पर। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। मार्था ने संसार के कामों में इतना व्यस्त हो गई, इतना परेशान हो गई कि वचन सुनने के लिए टाइम नहीं मिल पाया उसे। और उस जमाने 2000 की बात है, तो आज जैसे गैस की सुविधाएं हैं, उस जमाने में शायद गैस की सुविधाएं नहीं होगा। और धुआं पर जो महिलाएं बहन लोग खाना बनाती हैं उनको पता है, जब धुआं में लकड़ी आगे नहीं बढ़ती है तो गुस्सा आती है, समझ रहे ना? तो गुस्सा जब आती है तो समझिए कि ऐसा होता है, मन करता है कि खाना बनाए ही नहीं, समझ रहे ना? मैं भी बनाया हूँ, क्योंकि मेरे बहन नहीं थी तो मैं भी ऐसा खाना, माँ बीमार होती थी तो मैं जाकर उनकी मदद, हम लोग भाई लोग करते थे, तो उसका हाल थोड़ा बहुत हम जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मुझे लग रहा है कि मार्था के साथ यही हाल हुआ कि या तो ये प्रॉब्लम होगी, गैस से आज है तो जला करके अपना खाना बना लेती है, लेकिन जो धुआं वाला, जो आजकल लकड़ी वाला खाना बन रहा है, उसमें थोड़ा सा बारने में लकड़ी ओद है तो कहीं ऊपरी ओद है, कहीं बन नहीं रहा है, कहीं बनी नहीं है, तो क्या करेंगे, है ना? सारी समस्याएं हैं। तो और 10 लोगों को खाना बनाना है तो फिर टाइम तो लगेगा ही। गैस आज है तो जहाँ 1 घंटा लग रहा है वहाँ आधा घंटा में ही बन जा रहा है। तो मैं समझ रहा हूं कि प्रभु यीशु अकेले नहीं था। मरियम मार्था के घर में यीशु मसीह अकेले नहीं आया, उसके चेले भी आए होंगे। और आपको मालूम है, जब मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं? जब आपके खास दामाद आते हैं तो आप क्या करते हैं? देखा हो खटिया मेहमान आवत है, पहले से तैयारी वारी बना रखे है ना? मेहमान आवे वाला है, देखा 1 किलो मुर्गा ले है, 1 किलो ले है, नहीं लेना, मतलब पूरा अपना उनके लिए सत्कार के लिए पूरा व्यवस्था करते हैं। तो और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होने देते। और इतना सारा सेवा पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? अरे यार, हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छा सेवा किया। हाँ, मुंह से नहीं बोल सकते हैं तो दिल में जरूर है उनका, उसका उस कार्यों का प्रभाव जरूर उनके असर पहुंचा होगा। तो भाई बहनों, मैं समझ रहा हूं कुछ जो बहन लोग हैं खाना बनाने में बहुत माहिर होती है, तो मैं समझ रहा हूं कि मार्था शायद खाना बनाने में ज्यादा माहिर थी। और इसीलिए जब प्रभु यीशु आया तो तुरंत कहां चली गई हो? खाना बनाने के लिए, सेवा सत्कार करने के लिए उसमें व्यस्त हो गई। इतना व्यस्त हो गई, इतना व्यस्त हो गई, पूरा डिटेल नहीं लिखा है कि वो पकौड़ी बना रही थी, क्या बना रही थी, पूरा नहीं लिखा है, लेकिन घबरा गई, चिंता में थी और इतना व्यस्त हो गई उस काम में कि इसको वचन सुनने के लिए टाइम नहीं मिल पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से उसने शिकायत किया कि प्रभु, आप मेरे बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ अकेली रह करके खाना बना रही हूँ और मरियम आपके चरणों में बैठकर वचन सुन रही है, उसको भेजिए, प्रभु हमारी मदद करे वो। लेकिन प्रभु ने कहा, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। क्या चुना था उसने? उत्तम भाग। क्या है उत्तम भाग? प्रभु का वचन है। सबसे उत्तम चीज क्या है? प्रभु का वचन है भाई और बहनों। तो अब थोड़ा तुलना कीजिए, कौन बड़ा है? प्रभु यीशु के पास शैतान रोटी लेकर आया और एक तरफ प्रभु यीशु के पास वचन है। बताइए
यीशु ने रोटी को लिया या वचन को लिया? वचन को लिया। रोटी अभी हम खाएंगे, फिर भूख लगेगी 1 घंटा बाद। लेकिन जो वो रोटी है, बाइबल में लिखा है, जो रोटी मैं दूंगा उससे तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी, और जो पानी मैं दूंगा उसे दोबारा पीना नहीं पड़ेगा। एक ही पानी में, एक ही बार में रोटी और एक ही बार में पानी, दोनों में तृप्त हो जाओगे, प्रभु यीशु का कहना है था। तो प्रिय भाई बहनों, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, रोटी या वचन? हमने इस 10 साल के अनुभव में बहुत सारी सभाएं किया है और पारिवारिक सभाएं भी किया है, लेकिन वचन को वैल्यू नहीं देते हैं जितना कि सेवा सत्कार में महत्व देते हैं। कहते हैं पास्टर जी आए हैं तो लिए कुछ बनाइए, स्पेशल बनाइए, वचन सुनने के फिर करना ही है उनकी सेवा में। अब पास्टर जी बस खाएं और मस्त हो गए है ना, यार वहाँ गए तो बहुत अच्छा हमारा सेवा हुआ। समझ रहे ना भाई बहनों, वचन जरूरी है। पहले वचन नहीं है, वचन का आदर नहीं है तो फिर बेकार है सब कुछ। तो मरियम ने वचन का आदर किया। ऐसा नहीं कि खाना को ठुकरा दिया, ऐसा नहीं है। समय आने पर हमें खाना भी चाहिए, क्योंकि हम क्या हैं, हम कोई ऐसा पत्थर नहीं है ना। हम लोग के पास पेट है, हम लोगों के पास सांस है, प्राण है, जीवन है, आत्मा है, तो हमको रोटी चाहिए, उससे हमें ताकत मिलती है, तो वो जरूरी है, वो भी जरूरी है। लेकिन आपको मालूम है एक चीज और है, वो भी भूखा रहता है, उसको भी चाहिए रोटी। जैसे शरीर की चिंता आप करते हैं कि हमको सुबह में कुछ खाना चाहिए और नहीं खाते तो आपको चिंता होती है, तो वैसे ही आत्मा के लिए भी चिंता करना है कि आज हमने प्रार्थना नहीं किया है, आज हमने वचन नहीं सुना है, तो उसके बारे में भी चिंता होनी चाहिए। जैसे आप शरीर के विषय में चिंता करते हैं, वैसे आत्मा की भी चिंता करना चाहिए। इस वचन में जो हम आपको बता रहे हैं, एक वचन हम इसमें पढ़ेंगे लूका में, जो हम लोग अभी लूका उसके 39 मतलब 10 का 39। कोई भाई पढ़ेंगे? कोई भाई पढ़िए। जब वो जा रहे थे, मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। आमीन। क्या सुनती थी? क्या सुनती थी? वचन। सुनाई दिया ना वचन। मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर क्या सुनती थी? वचन। आज हम क्या सुनते हैं? वचन। क्या सुनते हैं? वचन। बताइए, अपनी भाषा में बताइए, आज हम क्या सुनते हैं? वचन। वचन सुनते हैं। प्रभु के चरणों में बैठकर समय बिताते हैं? नहीं, फलनिया का कहेगा और अभी किसी का फोन आया, आप बोला